यहाँ पे लिखा है मानव नेत्र के प्रमुख भाग, मतलब मानव नेत्र में जो प्रमुख भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे 10 नाम लिखे हैं और इसके दो तीन भाग और है जो हम इस चित्र को बनाते समय वहां पे समझाएंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या है। दृढ़ पटल है, तो उस चित्र में दिखाते हैं दृढ़ पटल कहाँ पे है। ठीक है, देखो जो यहाँ पे उभरा हुआ भाग है, इस उभरे के बगल जितने भी बच रहे हैं यहाँ से लेके वाला, इधर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एक जो सफेद कलर का होता है इसको दृढ़ पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? दृढ़ पटल बोलते हैं। ठीक है, ये होता है श्वेत, मतलब सफेद होता है और क्या करता है, नेत्र के जो देखा गया नेत्र के भीतरी भागों की रक्षा करता है और यह अपारदर्शी होता है, मतलब प्रकाश किरणें इसके माध्यम से अंदर नहीं जा पाएंगी। हम लोग की आंखों में सफेद भाग दिख रहा है, इससे प्रकाश किरणें अंदर नहीं जाती है। ठीक है, तो क्या करता है, दृढ़ पटल नाम है इनका और सफेद कलर का होता है, अपारदर्शी होता है, नेत्र के भीतरी भागों की रक्षा करता है, इसका यही काम है। ठीक, दूसरा लिखा है रक्तक पटल अथवा कोराइड। तो जो दृढ़ पटल है उसके नीचे एक और पतली सी झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं कोराइड। कोराइड, और ये होती है काले कलर की। कैसा होता है? काले कलर की होती है और काले कलर के होने की वजह से यह क्या करता है, प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है। मान लो प्रकाश किरण नेत्र में ढेर सारे प्रवेश कर गए तो हमको चकमकाए नहीं, आंख में चकमकाहट ना हो जाए, इसके लिए प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है। अगर कोई आपके आंख को टाट जला दे तो आप चौंका जाते हैं इसे करके। ठीक है, तो कई देर काफी देर तक आपको दिक्कत होती है, आप नहीं दिख पाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है कि जो कोराइड है जितने भी प्रकाश किरण अंदर जा चुकी है उसको अवशोषित कर लेता है, फिर आपको नॉर्मल दिखने लगता है थोड़ी देर में। ठीक है, तो इसका काम ये है। फिर आगे लिखा है रक्तक पटल, कॉर्निया है। तो जो ये दृढ़ पटल के सामने का जो भाग है थोड़ा सा उभरा होता है और यह काले कलर का होता है और यह पारदर्शी होता है, इसी को बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, ये क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया काले रंग का होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, नेत्र में जो प्रवेश प्रकाश किरणें होती है इसी भाग से अंदर प्रवेश कर पाता है, लेकिन यहाँ से प्रवेश करता है लेकिन आगे फिर से कुछ रुकावट है। ठीक है, जिसका नाम है आइरिस। देखिए यहाँ पे आइरिस लिखा है, तो इसके तुरंत बाद यहाँ कुछ जलील होते हैं जिसका मतलब 1.336 होता है। इसके आगे देखेंगे यहाँ पे एक झिल्ली है, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। आइरिस क्या है कि रंगीन होता है, रंगीन में काला हो सकता है, नीला हो सकता है, भूरा हो सकता है। और इसकी आइरिस तो गाना भी बना नहीं, काली काली अखियां नीली नीली अखियां, ऐसे बना है ना। तो काली काली अखियां नहीं होता है, नीली नीली आइरिसिया नहीं होता, सॉरी अखियां नहीं होता है, वो होता है आइरिस। नीली नीली आइरिस, काली काली आइरिस और भूरी भूरी आइरिस, आंख नहीं होता है। तो यही हम लोग का आंख नीला दिखता है, काला दिखता है, भूरा दिखता है, इसका वजह क्या है कि आइरिस है। समझ आया कि नहीं आया? फिर चलते हैं, इसके पीछे जो एक और पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पश्चमांग पेशियां। ठीक है, पश्चमांग पेशियां, और इसी को सिलियरी पेशियां भी बोलते हैं। सिलियरी पेशियां ये क्या करता है, नेत्र का जो लेंस है इसको पतला और मोटा करने का काम करता है। ठीक है, जब कभी हमको कोई साफ साफ नहीं दिखता है तो इसको क्या करता है, ऑटोमेटिक नेत्र को पतला या मोटा कर देता है। तो इसकी जो क्षमता है, पतला और मोटा करने की जो क्षमता है उसी को समझन क्षमता भी बोलते हैं। समझ आया? फिर चलते हैं पुतली। पुतली क्या है? पुतली को एक और नाम है इसका, नेत्र तारा भी कहते हैं। तो जो अपना आइरिस है इसके बीच में देखो जगह बच रहा है ना, तो आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको कहते हैं थोड़ा सा जगह होता है, इसी को बोलते हैं क्या, जो बीच भाग है इसी को बोलते हैं नेत्र तारा या फिर इसी को पुतली बोलते हैं। और पुतली के माध्यम से प्रकाश किरणें पूरा अंदर जा पाती है। ठीक है, यानी नेत्र के अंदर यहाँ प्रकाश किरणें कराना है तो इसी पुतली के माध्यम से अंदर जा पाता है। और उसके बगल में क्या है, आइरिस है। ज्यादा प्रकाश अगर पड़ रहा है आंख पे तो जो पुतली है छोटी हो जाती है। छोटी करता कौन है? छोटी करता है आइरिस। जब ज्यादा प्रकाश पड़ता है तो आइरिस आगे से पास आ जाता है तो जगह कम बचता है, मतलब कम प्रकाश जाए या जितना जाना चाहिए उतना ही जाए, इसलिए आइरिस क्या करता है, पास पास आ जाता है। तो आइरिस का काम क्या, पुतली का काम क्या है, ये ऑटोमेटिक क्या करता है, अपने आप को समायोजित कर लेता है। यानी अधिक प्रकाश रहेगा तो छोटा हो जाएगा और कम प्रकाश रहेगा तो बड़ा हो जाएगा। अंधेरे में पुतली बड़ी हो जाती है। ठीक है, और एक लड़की अभी किसी का नाम आया था, उसका जो पुतली है ना ऑटोमेटिक उसको समायोजित कर लेती थी। जब चाहे पुतली बड़ी कर लेती थी, जब चाहे तो पतली कर लेती थी। अब आगे चलेंगे लेंस। तो कह रहा है जो हमारे यहाँ पर क्या है, जली द्रव है उसके बगल में क्या था,
आयरिस था, और उसके तुरंत बाद में एक पारदर्शी द्वितलीय झिल्ली का पर्दा होता है जिसको हम लेंस बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण यहाँ से आने के बाद इसी से अपवर्तित होकर अंदर जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं मुख्य वाला है जलीय द्रव। तो जलीय द्रव दो जगह है, एक है यहाँ पे और एक है यहाँ पे। तो जो नेत्र लेंस के पहले है इसको बोलते हैं जलीय द्रव, और जो नेत्र लेंस के बाद जो बच रहा है बड़ा वाला भाग इसी को कांचाभ द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांचाभ द्रव। इनका अपवर्तनांक 1.33 से होता है। रेटिना, इसके बाद में आ गया रेटिना। तो रेटिना को रेटिना बोलते हैं, और रेटिना पर ही हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, आपके द्वारा देखा जाए जो भी चीज देखते हो तो प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर बनता है। तो जो यहाँ पे कुराइड की लगी हुई झिल्ली होती है इसी को बोलते हैं कुराइड, सॉरी रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना। और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद देखो पीत बिंदु आ गया। पीत बिंदु क्या है? जो लेंस की मुख्य अक्ष है, जो लेंस का मुख्य अक्ष है, रेटिना को जिस बिंदु पर काटता है उसी को बोलते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु जो है ना प्रकाश के लिए ज्यादा सुग्राही होता है, प्रकाश के लिए ज्यादा सुग्राही होता है, और यहीं पर क्या होता है प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। फिर बात करते हैं अंधबिंदु। यहाँ जिसके बगल में नीचे यहाँ पे अंधबिंदु होता है, और अंधबिंदु क्या होता है? अंधबिंदु जो अंधबिंदु है इसको येलो स्पॉट बोलते हैं। जो प्रतिबिंब बन चुका है इसकी सूचनाएं कहाँ से? यहीं से छेदती हुई, यानी रेटिना को इसमें छेदती हुई लेकर आती है प्रकाश सिराओं के पास। ये प्रकाश सिराएं जो है ना, ये प्रकाश सिराएं जो है यहाँ पे सूचना आता है, भेज देता है माइंड में। कहाँ भेज देता है? माइंड में। और माइंड क्या करता है? इसको सीधा करके दिखाता है। जो प्रतिबिंब था सीधा, जो रंगीन था रंगीन करके दिखाता है। वैसे जो प्रतिबिंब बना हुआ था वक्राकार बना हुआ था, और बनने का वजह क्या है कि जो रेटिना थोड़ा सा कर्व है। ठीक है, इसलिए प्रतिबिंब वक्राकार बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क इसको सीधा करके दिखाता है। ठीक, तो आगे समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं।